ये अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। आवाज आ जाएगी बेटा, आवाज आ जाएगी, चिंता ना करें। बिल्कुल आवाज आ जाएगी आपको। हाँ। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ। तो बात करते हैं आगे की कहानी, हम सीखेंगे साहब आज। और क्या क्या बातें होगी उसी पे हम चर्चा करेंगे। मजा आया होगा आज आपको। पुली में बंदित गति की बात करेंगे हम। बंदित गति की बात करेंगे पुली में। हाँ सर। फिर हम पढ़ेंगे क्या? फिर हम पढ़ेंगे। फिर आगे की बात तब लिख देंगे, पढ़ेंगे तब। अच्छा ये बताओ, आपने होमवर्क क्वेश्चन करे हैं? क्या आपने होमवर्क क्वेश्चन करे हैं भाई? होमवर्क क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे हैं? कितने जने होमवर्क क्वेश्चन कर लिए हैं और कितने जने नहीं करे हैं? मुझे नहीं पता बेटा। मैं आ गया हूं, तुमने बुलाया भैया, मैं आ गया। है ना? पता चले किसी दिन में नहीं मैडम ही तुम्हें पढ़ा रहे हैं। देख लियो बेटा फिर तुम। हाँ। नहीं करे हैं? अच्छा मैडम से पढ़ना है। बुलाएगा। ये फिजिक्स नहीं आसान, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। देख लो बेटा। देख लो बेटा, देख लो। हाँ। बोलो भाई बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बोले भाई। जल्दी बोले भाई। जल्दी बोलें। क्या आपने होमवर्क क्वेश्चन करे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं भाई अब। क्या आपने होमवर्क क्वेश्चन करे हैं? नहीं करे तो सामने देखें भाई। सामने देखें भाई। बंदित गति को हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद की बातें बाद में करेंगे। अभी तो हम बंदित गति को स्टार्ट करते हैं। नहीं करे कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपने करा होगा। एक एक क्वेश्चन बीच बीच में कराऊंगा, एक साथ नहीं कराऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको नहीं आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि साहब ये पूरक कोणों की प्रक्षेप्य गति है। एक वस्तु को हमने थीटा कोण पर फेंका यू वेग से, ऐसे जाएगी बॉल, हाँ या ना? हाँ सर। मुझे एक बात बता, इसका मैक्सिमम हाइट h1 कितना होगा? h1 होगा सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोल हाँ या ना? यस सर। मैंने कहा ये h1 है और एक को हमने u वेग से 90 माइनस थीटा पर फेंका। सामने देखना आप, जिसका नहीं हुआ है। हाँ सर। ये h2 है सर। यस सर। ये कितना? u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। अरे कुछ नहीं करना था भैया, h1 इंटू एच टू कर दे यार। h1 इंटू एच टू कर दे भाई। करो सर। मैंने कहा देख, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। अरे गुणा तो करना आता ही है भाई। सामने देखता रहे, फटाफट 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 देखता रहे। अब क्या करेगा? क्या सर मैं इसको ऐसे लिख दूं, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। अरे यू स्क्वायर यू की पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ, अपॉन जी। ये 1/4 बाहर और इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 बाहर, ये यू स्क्वायर कर दिया, देख स्क्वायर करते यही बन जाएगा सारा। ये h1, ये h1, ये h2 बराबर। अब मुझे
क्या करना है, थोड़ा सा और मैं काम करता हूं। क्या मैं इसको H1 H2 लिख रहा हूं, देखता रहना। हाँ, मैं ऊपर नीचे ये 1/4 था। हाँ, ये यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जे का ये स्क्वायर है, जे का ये स्क्वायर है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं देखता जा रहा हूं। वैसे कर लिया होगा, ये तो बड़ा आसान था। मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अरे मैंने 2 के स्क्वायर, आप 4 भी कर सकते हो, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्यों किया सर? मैंने कहा इस 4 को अंदर ले जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये रेंज बनाने वाला हूं। ये H1 H2 ये 4/16, और देख ये तो नीचे तो 16 हो गया, देखता रहना। ये 1/16, इस 4 को मैं देख यहां 2 बना के ले गया। 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते ये 4 हो जाएगा। क्या ये R है? क्या ये रेंज है? हाँ सर, H1 H2 बराबर R/16। ये परास ही तो है। तो ये बेटा 16 H1 H2 बराबर R स्क्वायर। तो ये 4 हो गया रूट का H1 H2। वैसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। मुझे लगता है ये तो आपने सारा कर लिया होगा मेरे भाई। कितने जने कर चुके थे ये? मुझे लगता है ये तो कर चुके थे आप सारा। क्या आप ये सारा कर चुके थे? कितने जने कर लिया था ये बेटा? सर आपकी मैडम से पढ़ना है बेटा। मैडम क्या है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं मैडम, कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं बेटा। जिन्होंने नहीं किया था वो छाप लेना भैया। वैसे तो रिजल्ट याद रखना है, वैसे तो रिजल्ट याद रखना है। बाकी आप वापस घर पे खुद से करोगे। कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। नहीं किया था कोई बात नहीं भाई, जिन्होंने नहीं किया था वो देख ले, देख कैसे किया है मैंने। घर पे कॉपी करना है, फिर भी ना आए तो पूछ लेना है। ये कितने जनों ने किया? ये कितने जनों ने किया? ये वाला, ये वाला, ये वाला। कॉपी यहां नहीं करने दूंगा, घर पे करेगा। यहां देख ले आराम से, घर पे भी देख। मेरी बात सुन, इस क्वेश्चन का तेरे लिए ये रटना है, ये तो रटना है। पर तुझे आएगा या नहीं आएगा, फाइनली डेरिवेशन आने के बाद भी तुझे ये सॉल्यूशन याद रखना है। इसका भी एक लाइन का सॉल्यूशन है जो तुझे याद रखना है। तो तुझे घर पे करना है कैलकुलेशन, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। कॉन्सेप्चुअली तो ये एक क्वेश्चन है जो तुझे कराना है, बाकी तो सब याद रखना है तुझे। दोनों के सॉल्यूशन याद रखना है। ये देख, पहले बात तो ये ध्यान से देख, ये ए वस्तु है, ऊपर फेंकी हमने यू वेग से। हाँ सर, ये ऐसे ऐसे जाएगी और यहां आएगी। सर पहली वाले के लिए देख, ये एच हाइट है। मैंने कहा हाँ, सारी एच हाइट पे ही है सर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 0,0 है। हाँ, अगर आपने ऊपर वाली दिशा को धनात्मक माना तो नीचे वाली ऋणात्मक लेगा। बोल हाँ या ना। और क्वेश्चन में एक बार आपने दिशा मान ली, क्वेश्चन में एक बार दिशा मान ली, उसके बाद आप दिशा को बदल नहीं सकते, उसके बाद आप दिशा को बदल नहीं सकते जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाए। फिजिक्स में कॉमर्स कैसे मिल गई बेटे? ये फिजिक्स नहीं, आसान आग का दरिया है और डूब के जाना है, तैर के जाना है, सब मिल जाती हैं, चिंता मत कर, सब मिल जाती हैं। तो देख, प्रारंभिक वेग पॉजिटिव है। हाँ सर, ए की वैल्यू -g है। टी तेरे को निकालना है, T1 है जो निकालना है, और विस्थापन -h है। कौन से समीकरण लगाएगा? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखता चल, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी समीकरण लगा के चिपका रहा हूं। -h बराबर ut1 माइनस हाफ GT1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस को गुणा कर दे, h बराबर -ut1 प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर। ये तेरी पहली समीकरण ए बॉल के लिए। तू देखता रहे बेटा, ये तेरी पहली समीकरण है बॉल नंबर ए के लिए, ये देखता रहे
बेटा जिनकी आपकी पहली क्लास है उनसे नम्र निवेदन है कि या तो आप नए चैप्टर से जुड़े या फिर आप क्या करें, एनएलएम का पहला लेक्चर देखना स्टार्ट करें। जी कैसे हुआ माइनस? बेटा जी नीचे लगता है ना, कौन है रे ये? गुरुत्व के अधीन गति का अभी तक खेल नहीं पता। ऊपर वाले दिशा धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, तो नीचे जी नीचे है कि ऊपर लगता है जी? तेरे को ऊपर भेजती होगी धरती माता। अब देख दूसरे के लिए, दूसरी वस्तु को ऐसे फेंका है यू वेग से बी को, और ये हाइट कितनी h, देखता रहना, और यहाँ t2 समय लगेगा। तो बता वेग कितना होगा? नेगेटिव होगा, नीचे वाली दिशा नेगेटिव है, वेग नीचे की तरफ है। विस्थापन माइनस एच, ए बराबर माइनस का जी, और समय t2 है। समीकरण यही लगेगी। हाँ तो सर s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखता जा, ये माइनस एच, यस सर, ये माइनस का यूटी माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, टी टू सब माइनस माइनस, ये माइनस, वेग माइनस, ए माइनस, तो ये एच बराबर यू टी टू प्लस का हाफ जी टी टू स्क्वायर, माइनस से गुणा कर दिया सबको। दो समीकरणें आ गई, दो समीकरणें आ गई। अरे क्या समझ, मुझे ये तो बता क्या समझना चाहता है? ऊपर वाली दिशा धनात्मक है कि नहीं है? नीचे वाली दिशा ऋणात्मक है। ये वेग किधर है? नीचे है, तो ये नेगेटिव लिखेगा ना। विस्थापन कहाँ है? यहां से विस्थापन नीचे हो रहा है ना, तो ये माइनस आएगा ना एच। त्वरण कहाँ है? त्वरण नीचे की तरफ होता है, माइनस का जी। टी2 है। दूसरे समीकरण में वैल्यू डाल रहा हूं, यहां भी यही किया है मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई है। आया क्वेश्चन? ये था, ये इसका वेग ऊपर, इसका नीचे, और इसका वेग 0 है। तीसरा, इसका वेग कितना है? 0, ए माइनस का जी, समय t3। हाँ, और आपसे विस्थापन कितना है? विस्थापन होगा माइनस का h, और नीचे वाली दिशा क्या है? ऋणात्मक है। पूरे क्वेश्चन में एक ही तो मान के चलेगा, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको करना था, मैं करा रहा हूं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आया? तो ये h बराबर हाफ जी टी थ्री स्क्वायर। पहले तीन समीकरणें लिखनी आई कि नहीं आई? पहले तीन समीकरणें लिखनी आई कि नहीं आई है? समीकरण लिखनी नहीं आ रही, आप ताज्जुब मानिएगा क्या चमत्कार चल रहा होगा, क्या चमत्कार चल रहा होगा, आप खुद सोचिए बेटा। क्या आपको समीकरण लिखनी आई है? क्या आपको समीकरण लिखनी आई है? एक कह रहे हैं कि साहब क्लास में मजा आ रहा है ना बेटे? मतलब फिजिक्स की क्लास में बायो चल रहा है, और बायो में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर चले सर, रिप्रोडक्शन वाला, है ना बेटे? और सर हमें मैडम से नहीं, वो चैप्टर आपसे पढ़ना है, फिर देखो मजा। तुम ये तीन समीकरणें अगर आपको लिखनी नहीं आती है तो फिर तो भैया मतलब ही नहीं है। मैंने कोई नया कुछ नहीं लिखा, नहीं, एक ही समीकरण को 3 बार लगाया, 3 डाटा लेकर। वे गधा भी समझ जाता है, मैं आपको सही बात बताऊं, 3 बार अगर एक ही टाइप से खेल खेल दो तो। अब देख इधर लिख रहा हूं मैं, h बराबर है माइनस यू टी वन, देख ये समीकरण लिख रहा हूं वहां, प्लस हाफ जे टी वन का स्क्वायर, और h बराबर है यू टी टू, हाँ, प्लस हाफ जे टी टू का स्क्वायर, और एक है h बराबर हाफ जे टी थ्री का स्क्वायर। ठीक है सर? अरे ठीक क्या है, अब सोल्व करो इसको, और क्या ठीक क्या है, सोल्व करो इसको। अब कि सर ऐसे कैसे सोल्व करे, मैंने कहा करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, इसको सोल्व करें। अब इसको सोल्व करें, इन तीनों समीकरण को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप करोगे। अब ये तीन समीकरणें बना दी मैंने, 1 2 और 3, तीनों को सॉल्व करके आंसर लाएं, ये काम आपका है। अगर ये तीन समीकरणें सॉल्व नहीं होती है ना बेटा, है ना, तो फिर आपको क्या करना है?
वो जो चप्पल जूते पड़े हुए हैं ना बेटा, उनको लीजिए अपने हाथ में और मारो मुझे मारो, ऐसा खेल करना है। मैंने उल्टा लिख दिया क्या कुछ? सही लिखा है इसका U T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर, सही तो लिखा है। और ये भी तो सही तो लिखी है बेटा, सही लिखी है सारी। सॉल्व करते रहो, अब इनको सॉल्व करें। बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, बिल्कुल करनी पड़ेगी। हाँ वो तो मैं समझ गया कि फाइनल आंसर ये आएगा, पर मैं अब तुमसे कराना चाहता हूं। फाइनल आंसर ये आएगा T3 बराबर √T1 T2, जो आपको रटना है। ये आपका आज का होमवर्क है कि इन तीनों समीकरण को सॉल्व करके ये आंसर लाना है। आंसर मैंने लिख दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये कितनों ने किया? नहीं होगा, मैं करके बताऊंगा भाई, मुझे तो करना ही है। T3 गलत है। T3 कैसे गलत है भाई? हाफ G T3 का ही तो स्क्वायर होगा। कौन है रे गधेड़ा ये? हाँ हाँ सर, T3 रॉन्ग? क्या रॉन्ग है बेटा T3 में, ये तो बता। क्या रॉन्ग है? एकदम सही लिखा है बेटा, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है बेटा। हाफ G T3 का स्क्वायर होगा वो, ठीक है। आप करे भाई, करे, घर पे सॉल्व करें, रॉन्ग है तब भी घर पे करना है। फाइनल आंसर तो मैंने लिख दिया है। हाँ आपको करना है। वो नेगेटिव नहीं होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही लिखा है एकदम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, सब सही लिखा है। मैंने तो सब सही लिखा है बेटा। हाँ वो वाला क्वेश्चन जल्दी करे यार, तुम आधा घंटा तो इसमें बर्बाद कर देते हो। ये देख क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन, देख सामने देख। 50 मीटर पर सेकंड के वेग से हमने 37 डिग्री के एंगल पर फेंका। सामने देखना आप, सामने देख, पेन मत चलाना, बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ये वो क्वेश्चन है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिनका नहीं हुआ है घर पे करे, उस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा उसको। मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन में टाइम खराब करूं, क्योंकि मैं एक बार बता दूंगा तब भी तुम 4 बार पूछोगे उस क्वेश्चन को, इसलिए मैं चाहता हूं एक बार तुम करो ये वाला क्वेश्चन। कोई कह रहा है कि साहब हमें तो ये समीकरण लिखनी नहीं आई। बेटा ये भी तो ही कर, ये भी कॉपी मत करना। मैंने बता दिया, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव समीकरण लिखना है तुझे 3 बार। तो ये देख, फिर इसने कहा कि 37 डिग्री पर 50 के वेग से प्रक्षेपण पथ पर किसी बिंदु पर इसका वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाता है। मान लो कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर इसका वेग v हो गया, और ये v वेग किसके लंबवत है? ये प्रारंभिक वेग के लंबवत है। यानी कि अगर इस v वेग को यहां रखो आप, ये इसके लंबवत है ऐसे। ये 90 डिग्री पर है, ये कितना है 90, तो ये 37 है, तो ये कितना होगा 53। यानी कि ये v वेग यहां पर 37 से कितना कोण बनाएगा बेटा? अरे कितना बनाएगा? 53 डिग्री बनाएगा, 53 डिग्री बनाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? क्या ये कोण निकालना समझ आया है? क्या आपको ये कोण निकालना समझ आया है? क्या ये कोण निकालना समझ आया है? पहले ये बताएं। अगर ये प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगा 90 डिग्री पर, ये 37 से, तो ये 53 होगा। क्लियर है? क्लियर? अब देख इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद की कहानी है। देख ये कोण निकालने के बाद तू क्या करेगा, दोनों के अलग अलग घटक करेगा। तेरे पास ये वेग है यहां पर 37 डिग्री पर 50, इसका इधर घटक कर। देख बेटा देख, इधर घटक कर। 50 कोस 37, 50 इंटू 4/5, ये हो गया तेरा 40। और इसका ये घटक होगा 50 साइन 37, 50 इंटू 3/5, ये 30। सेम ऐसे ही इसका घटक करेगा इधर।
सेम ऐसे ही इसका घटक करेगा इधर। ये कितने से घटक है? 53 डिग्री से। तो ये v का इधर घटक होगा बेटा v cos 53, यानी कि v इंटू 3/5, और इधर घटक होगा v इंटू साइन 53। तो ये हो जाएगा 4v/5। यानी कि घटक करने के बाद तुझे क्या मिला पता है? घटक करने के बाद मिला कि ये तो 30 है, ये 40 है। हाँ, अब देख, प्रक्षेप्य गति के किसी बिंदु पर ये वाला वेग है 3v/5 और ये वाला वेग है 4v/5। यहां तक समझ आया है? यहां तक समझ आया है? क्या यहां तक समझ आया है? यहां तक आपको समझ आया है? ये बताओ। मैंने अलग अलग करके बताया सारा। ये मत कहना 53 कहां से आया। उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि इस बिंदु पर ये वेग इस प्रारंभिक वेग के लंबवत हैं। तो ये टोटल 90 है। तो ये कितना है? ये 37 है। 90 में से 37 घटाएगा 53 आएगा। 90 माइनस 37 कर, ये 53 आएगा। ऐसे आया 53। फिर घटक किया है, घटक किया है। अब आप जानते हो प्रक्षेप्य गति के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान क्षैतिज वेग बराबर होता है हमेशा। ये 40 है तो ये वाला भी 40 रहेगा। वेग निकालने के लिए क्षैतिज वेग को बराबर कर दो, कितना? 3v/5। तो ये हो जाएगा 200/3। v का मान आया 200/3। किसी को कोई तकलीफ? क्या किसी को कोई तकलीफ है? 37 200/3 कितने जनों ने निकाल लिया था भाई? 200/3। फिर मैंने कहा देखता जा अभी, अगर तुझे ये बात समझ आई। ये कितना था बेटा? ये 30 था। हाँ सर। ये 40 था। हाँ सर। ये 3v/5 था। ये 4v/5 था। v का मान कितना आया है? v का मान कितना आया है? 200/3 आया है। v का मान कितना आया है? v का मान 200/3 आया है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 200/3। हाँ सर। तो ये तो आ गया बेटा तेरा 40। 40 ही आएगा वो तो सर। और ये आ जाएगा तेरा कितना? 4/5 इंटू 200/3। हाँ सर। तो ये 4 बार 160/3 नहीं आया। अब आपसे पूछा है बेटा, आपसे पूछा है समय। इसको यहां से यहां तक आने में लगा समय, यहां से यहां तक आने में लगा समय। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मजा ना आए तो फिर कहना वन लाइन सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बेटा इस दिशा में प्रारंभिक वेग है कितना? 30। क्या समय y दिशा की प्रॉपर्टी है? हाँ सर। इस बिंदु पे यहां पे वेग है 160/3। इसका मान कितना है? 160/3। ये अंतिम वेग है। तुझे आया है क्या? प्रारंभिक वेग 30 है, अंतिम वेग ये है। हाँ, ऊपर वाले दिशा धनात्मक है, नीचे वाले दिशा ऋणात्मक है। हाँ सर। प्रारंभिक वेग तेरा 30 है, अंतिम वेग तेरा -160/3 है। ए का मान -10 है और टी निकालना है। क्या तो निकाल सकता है? क्या तो निकाल सकता है? क्या तो निकाल सकता है? 3v/5। अरे बेटा ये घटक कर करके ये क्या बता रहा हूं बार बार में? पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया है, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं भाई। पॉइंट टू पॉइंट बताता चल रहा हूं, फिर भी क्या कांड चल रहा है वापस समझा दूंगा। एक बार फिर समझा दूंगा। अब देख, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर समझा दूंगा। v बराबर u + 80 लगा। v का मान है -160/3, u का मान है 30, ये माइनस का 10t। ठीक है, अभी कर लें दे सॉल्व, फिर बताता हूं तेरे को, वापस समझाता हूं। -30 बराबर -10t। हाँ, तो -160 -90/3 बराबर 10t। 16 और 90 250। 160 और 90 कितना हो जाएगा? 250 माइनस का बटा 3 बराबर 10t। माइनस का ये गया सर। हाँ, 25/3 आ रहा है मेरा तो समय। 25/3। 25/3। वापस रिपीट करना है, वापस रिपीट करना है, बोलो।
बहुत लॉन्ग है। अरे बेटा कितना लॉन्ग है, सवाल थोड़े ना लॉन्ग होता है, देख तो सही लॉन्ग क्या होता है। तो सब्र कर बंदे, वो मंजर भी आएगा जिसमें मास्टर शॉर्ट ट्रिक बताएगा अभी, मास्टर शॉर्ट ट्रिक बताएगा अभी। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ध्यान से सुन, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ध्यान से सुन, शॉर्ट ट्रिक भी बताएगा, चिंता मत कर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा, यहां से देख, अगर तुझे बात समझ नहीं आई कि साहब एक वस्तु को हमने यहां से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है, कितने कोण पर, 37 डिग्री पर, और जब किसी बिंदु पर इसका वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाता है, खेल यहां से स्टार्ट होगा, इसके लंबवत हो गया तो ये कोण 90, तो ये कितना 53, हाँ, तो ये 37 से कोण 53 है। हाँ, अब तो पहले घटक कर दोनों का, इस v का 50 का घटक ये वाला किया, ये 40 आ गया, ये 30 आ गया, इस v का घटक किया, ये v cos 53, ये v sin 53, ये 3v/5, ये 4v/5, हाँ या ना। फिर हमने क्या किया, हम ये जानते हैं प्रक्षेप्य गति के दौरान क्षैतिज वेग नियत रहता है, तो अगर ये 40 है, ये 30 है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। क्या v का मान आ गया 200/3। अब हमने v का मान यहां रखा तो ये तो 40 आ गया, वो 40 ही आना था, यहां रखा तो ये आया 160/3। अब हमें समय निकालना है, ऊपर से नीचे आने का समय, तो y दिशा में सोचे, किसमें सोचे, y दिशा में। प्रारंभिक वेग कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है y दिशा में, अंतिम वेग ये कितना है, इसका मान है 160/3। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो u तो 30, v माइनस का 160, g नीचे की तरफ -10 है, तो a -10 और t निकालना है। गति का पहला समीकरण लगाया, आंसर। अब बॉल आया या नहीं आया, सारे बच्चे बोलेंगे आया है क्या। अब तुम गधों की तरह ये पूछोगे कि 90 कहां से आया है, 90 कहां से आया है। बेटा तू ऑफलाइन में नहीं है, नहीं तो पूछ भी नहीं पाता। क्या तुझे एलसीएम लेना नहीं आ रहा गधेड़ा, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, एलसीएम नहीं लेगा, 3 एलसीएम लेगा तो 3 × 3 90 नहीं होगा ये। तुझे एलसीएम लेना नहीं आ रहा, फिर परेशान कर रहा है बालकों को। 90 कहां से आया है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है बेटा। अब तू चाहता है कि मास्टर इसका भी ट्रिक बना दे, ले देख, लेना ट्रिक देख। ट्रिक देख, समय का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ले ट्रिक, आज के बाद तू कभी भूलेगा ही नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला, उस बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, u/g sin थीटा, u/g sin थीटा। तू मुझे क्या कभी भूल ही नहीं पाएगा। प्रारंभिक वेग बोल 50, जी का मान 10, थीटा कितना था 37, खेल खत्म। 50/10 इंटू ये 3/5 कितना आया ये, सर ये 2 बार 2 से ये 25/3। वन लाइन सॉल्यूशन, बोल हाँ या ना, वन लाइन सॉल्यूशन, ले खेला खत्म। वन लाइन सॉल्यूशन समय का। तो क्या मानता है साला, एक ही मेथड है माहौल बनाने का है इधर, आया है। ये ले, जिसको लंबा लग रहा था सर बहुत लॉन्ग है, बेटा लंबे को छोटा कर दिया मास्टर ने, ये भी लंबा लगता है, फिर वो क्या लगेगा तुझे। छाप ले अभी इसको, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, अब कॉपी कर ले। ये जो लंबा वाला है, इससे बेटा वो गाना याद आ गया मुझे, बोलूंगा नहीं बस,
छूटा भी है बेटा मेथड अपने पास। कॉपी कर जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। वेग तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा, समय के लिए शॉर्ट मेथड है। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें। डाउट चेक कर लिए बेटा, आपके डाउट में 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें। आप ये सॉल्यूशन कॉपी कर लो फटाफट। आप पापा से पिटवाए मानोगे बेटा, हेडफोन लगा के बेटा कर। हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन दे दिया है, एनएलएम के जितने भी डीपीपी आपको मिले सॉल्यूशन दे दिया है। 4 बजे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, एनएलएम का सॉल्यूशन 4 बजे आपको मिल जाएगा, आते ही दे दिया था। हाँ, समय वाई दिशा में बेटा, ये पेन ऐसे फेंका तो ये ऊपर से नीचे आने का समय ही तो होगा, तो इस दिशा से निकाल ले। पर इस दिशा से तुझे दूरी की कैलकुलेशन नहीं पता है, और वाई दिशा में तुझे प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, त्वरण पता है ना। समय निकालने का तरीका आसान है, वाई दिशा में इसलिए लिया है। सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा बेटा, वो नहीं सुना सकता मैं यहाँ। बाकी तो समझ गया होगा, बहुत फेमस सॉन्ग बना था वो। कॉपी कर या कॉपी कर, नोट हो गया है, नोट हो गया है। एकदम जबरदस्त जबरा है साला, तबीयत एकदम जबरदस्त है, टेंशन ही मत लो बेटा। तुम लोगों का प्रेम इतना था भैया कि साला बुखार नहीं टिक पाया तुम्हारे प्रेम के आगे। 1 दिन से ज्यादा बुखार नहीं टिका, किसी और को तुम टिकने दोगे? यहाँ छापे ट्रिक से समय के लिए। तबीयत एकदम ठीक है भाई, तबीयत एकदम ठीक है। चलो 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 चलो, अब पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। ये तो होमवर्क क्वेश्चन हुआ है, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर फटाफट, नोट कर। अब कॉपी पेन नीचे और सामने देख बेटा, कॉपी पेन नीचे और सामने देखें, कॉपी पेन नीचे और सामने देखेंगे। अब सामने देखें, बंधित गति की बातें हम कर रहे थे, सामने देखे बंधित गति की बातें हम कर रहे थे। देखो बंधित गति में आज हम पढ़ेंगे पुली में बंधित गति, पुली में बंधित गति। सामने देखना बेटा, सामने देख, बंधित गति बेटा। अब पुली में बंधित गति का क्या खेल है, ध्यान से सुने। मान लो कि हमारे पास एक पुली है, सामने देखते रहना, पेन मत चलाना, पेन मत चला लियो बेटा। ये पुली है जो फिक्स है, यहां से बंधी हुई है, फिक्स है साहब। और एक ब्लॉक है इधर ए और एक ब्लॉक है इधर बी। सामने देख, सामने देख। वी का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वी का आसान सा तो है, वी में क्या ट्रिक ढूंढेगा? घटक किया, वेग बराबर किया, खत्म। वो तो खुद ही ट्रिक है, वेग निकालने का तो खुद ट्रिक है बेटा। घटक किया, क्षैतिज वेग बराबर होते हैं, वेग निकल गया। समय के लिए तुझे ट्रिक बता दिया डायरेक्ट, खेल खत्म। अब देख, अगर मैं आपसे कहूं कि ये नीचे जाएगा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, क्या ये भी ऊपर उतने ही वेग से जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से? अगर रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ सकती, रस्सी टूट नहीं सकती, पुली क्या होती है बेटा? पनघट पे पानी लेने जाती थी। हाँ, फिर मटकी में तू कंकड़ मारा करता था, तेरे जमाने में ऐसा खेल हुआ ही नहीं होगा। कुएं पे जो घिरनी लगी होती है उसको पुली बोलते हैं, कुएं में जो घिरनी लगी होती है उसको पुली बोलते हैं बेटा, पुली। क्या बोलते हैं उसको? पुली बोलते हैं, पुली, वो है पुली। ठीक है, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जितना वेग इसका होगा उतना ही वेग इसका होगा, बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो हमें एक बात तो तय है कि ये VA का वेग बराबर है माइनस VB के। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि A का वेग B के परिमाण के बराबर है, पर दिशा विपरीत है, इसका नीचे है और इसका ऊपर है, बोल हाँ या ना?
हाँ या ना। अब आपसे एक बात कहूं, पुली यहां पर रुकी हुई है, पर क्या जरूरी है पुली हमेशा रुकी रहेगी? ऐसा कोई जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुली भी चल सकती है सर, पुली भी तो गति कर सकती है सर, हाँ या ना? हाँ। तो हम अगर आपसे ये कहो कि साहब ये वेग किसके सापेक्ष है? पुली के सापेक्ष है सर। अभी तो किसके सापेक्ष है? पुली के सापेक्ष है। पुली रुकी हुई है, इसलिए ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अभी पुली रुकी हुई है, बंधी हुई है, पर पुली चलने लग जाएगी तब वेग बराबर थोड़ी आएंगे सर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली? क्या एक ही बात है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भाई। पुली रुकी हुई है तो पुली का वेग 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको सापेक्षिक गति का खेल ये नहीं आता? वी ए माइनस वी पी बराबर, ये माइनस है, ये वी बी माइनस वी पी। आया है, आया है, आया है सापेक्षिक गति का फॉर्मूला सर। वी ए माइनस वी पी बराबर माइनस वी बी प्लस का वी पी, माइनस से गुणा किया, इसको इधर ले आओ, वी ए प्लस का वी बी, और ये इधर गया तो ये 2vp हो गया। अरे सर क्या कमाल कर दिया है, क्या किया? मैंने कहा ये वेलोसिटी ऑफ पुली आया, वी ए प्लस का वी बी बराबर अपॉन का 2। अगर वेलोसिटी ऑफ पुली 0 है, यहां 0 डाल दे, वापस ही आ जाएगा। जैसे तो यहां 0 डालेगा तो वी ए बराबर माइनस वी बी आ जाएगा। एक रिलेशन निकाल लिया है साहब हमने, एक रिलेशन निकाल लिया है साहब हमने। क्या? कि पुली का वेग, ओहो पुली का वेग, ध्यान से सुन बेटा, कोई बात नहीं जो तकलीफ में है। पहले एक बात बता बेटा, ये वीए का क्या मतलब है? वीए को क्या समझता है? वेग होता है दूरी में परिवर्तन की दर। ध्यान से सुनना जो तकलीफ में है। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब ये दूरी x1 है, हाँ, और ये दूरी x2 है, हाँ, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो x में परिवर्तन की दर, x1 में परिवर्तन की दर क्या होगा? a का वेग, यानी कि dx1 बाई dt, जो परेशान है जिसको नहीं आ रहा। और vb का मतलब क्या होगा? dx2 बाई dt। हाँ, और ये दूरियां कहां से मापन है? पुली से। तो a का वेग किसके सापेक्ष है? पुली के सापेक्ष। va नहीं लिख सकता, कहां से दूरियां नाप रहा है? पुली से, तो vap लिखेगा, और ये vbp लिखेगा dx बाई dt, dx2 बाई dt। और देख जितना वेग इसका है उतना ही वेग इसका है, इसलिए मैंने इसको इसके बराबर लिखा। देख कैसे, vap बराबर माइनस vbp। अरे वेग तो बराबर होगा ना बेटा? ओ बेटा आया है अब तो, कि क्यों मैंने vap लिखा और vbp लिखा? आया है, आया है, आया है क्या बेटा? अरे अब तो आया भाई। अब सापेक्षिक वेग का फॉर्मूला लगाना आता है, एपी है तो ए माइनस पी, बीपी है तो बी माइनस पी, माइनस से गुणा किए माइनस ए प्लस, इसको इधर लाया वी ए प्लस वी बी, ये 2vp, तो vp आ गया वी ए प्लस वी बी बाई 2। अरे अब तो आया है, आया है, आया है। क्या बेटा आया है? सब ऊपर से जा रहा है। कहां से, कहां से, कहां से, कहां से जा रहा है? ऊपर से। वापस देख रहे भाई, वापस दे, कोई बात नहीं बेटा। ये पुली है बेटा, ये पुली है, ठीक है, ये पुली है। ये एक ब्लॉक लगा हुआ है ए, और एक ब्लॉक लगा हुआ है बी। हाँ, पुली यहां पर रुकी हुई है, ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। इस बी ए का वेग कितना होगा? ऊपर की तरफ होगा सर 2 मीटर पर सेकंड। अरे होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। पर वेग तो यही तो लिखेगा कि साहब वीए का वेग है माइनस वीबी, वो किसके बराबर है? परिमाण 2।
पर एक्चुअल में वेग क्या होता है? दूरी में परिवर्तन की दर। देखता जा बेटा, अगर ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, हाँ, तो जैसे जैसे नीचे आए गए x2 में परिवर्तन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब है dx1 बाई dt। हाँ सर, ये दूरी कहां से नाप रहा है? दूरी नाप रहा है बेटा पुली से। तो ये वेग किसके सापेक्ष है? पुली के सापेक्ष है। ऐसे vb क्या है कि dx2 बाई dt है, और ये x2 कहां से मापन है? पुली से, तो ये पुली के सापेक्ष है। तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए ना, क्योंकि पुली रुकी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पुली चलने लग जाएगी तब तकलीफ होगी। तो जैसे ही पुली चलेगी तो फिर ये सेम सिचुएशन नहीं रहेगी ना, पुली के सापेक्ष पुली का वेग भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें लिखना चाहिए कि साहब VAP बराबर माइनस का VBP है। अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत भाई? अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है? अब सॉल्व कर ले बेटा इसको। देखो यार, मेरी बात सुनिए, समझ में आएगा तभी मतलब है मेरा पढ़ाने का। VA माइनस VP, ये माइनस का ये क्या VB माइनस V, तुम सापेक्षिक गति भी भूल गए क्या? ये VA, अब तुम्हें गणित लगानी नहीं आ रही यार। माइनस VB, ये प्लस का VP, ये माइनस से गुणा किया, ये VA प्लस VB और ये 2VP। तो बेटा ये फॉर्मूला तुझे आया अब, वेलोसिटी ऑफ पुली का VA प्लस VB बाई 2। अब आया है? अब आया है? अब आया क्या? अब आया क्या? अब देख ले भाई, अब तो बोल दे। सर ऊपर जा रहा है तब इक्वल कैसे होगा? इक्वल बेटा, परिमाण तो समान है ना, दिशा बता रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो इक्वल कैसे होगा? माइनस बता दिया ना। ओहो, ओ भाई ये देखिए, ये मेरी गर्दन को मैंने बना दिया है क्या? पुली। अब देख, इसको मैं खींचूंगा इधर वाले को, जितने वेग से खींचूंगा क्या ये इधर वाली रस्से भी उतने वेग से आएगी ना? एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, हाँ या ना? नहीं जाएगी? जाएगी ना भाई? कि नहीं सर ये वाली तो 10 से जाएगी और ये धीरे धीरे जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या एक ही रस्सी में? भाई एक ही रस्सी में कैसे हो सकता है? इसको जितने वेग से खींचूंगा ये भी उतने वेग से ऊपर नीचे आएगी। माइनस दिशा बता रहा है ना, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। फॉर्मूला समझ आ गया? कॉपी कर, TMR करना इसको। फॉर्मूला नोट करे, ये फॉर्मूला नोट करे हेडिंग लगा के। ये 2 बार डेरिवेशन कर दिया ना, फॉर्मूला नोट करे, ये फॉर्मूला नोट करे, ये हेडिंग लगाए। पुली में बंधित गति, पुली में बंधित गति। तुम मास्टर को पता नहीं क्या बना सकते हो भैया, तुम चमत्कार हो, तुम कुछ भी बना सकते हो। फॉर्मूला नोट करें हम। संवेग संरक्षण वाला इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा। अरे सब पढ़ाऊंगा भाई, कहा ना संडे को भी क्लास लेनी पड़ी तो ले लूंगा मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर मैं तुम्हें सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। TMR का मतलब है टोटल मारो रट्टा, रटना है। नींद आ रही है निकिता? निकिता बेटा नींद आ रही है? चोजा मुन्ना चोजा, चोजा मुन्ना चोजा, दूध में कटोरी लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, चोजा बेटा चोजा, चोजा बेटा चोजा। पीछे वाली स्लाइड नहीं लिखनी, एक ही है, ये पूरा आगे लिखा है, सेम है बेटा, सेम है, आगे और पीछे सेम लिखा है, आगे और पीछे सेम लिखा है बेटा। सो जा बेटा सो जा, सो जा ले। दूधू पीना है? दूधू, दूधू भी पी लेना बेटा छो के। मेरे बच्चे कम नहीं है, ये दूधू की बोतलें ले आएंगे अभी। हाँ नोट हो गया, सामने देख। अब क्वेश्चन करें। मैंने कहा ये देख क्वेश्चन कर, अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें बेटा। ये ब्लॉक ए और ये बी, ये पुली ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये ए नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। हाँ
वेलोसिटी ऑफ पुली निकालें। कर, वेलोसिटी ऑफ पुली निकालें। अब भाई किसी को नींद आ रही है तो मास्टर क्या कर सकता है। सो जाओ भाई। अब मैं करूं क्या? अब तुम क्या चाहते हो भैया कि सर हमें नींद आ रही है, आप नाचो गाओ लोरी सुनाओ, मैं सब कर दूं और क्या करूं भैया। भाई मुझे काम तो पढ़ाने का ही मिला था, पर मुझे लगता है मुझे सब करना पड़ता है तुम्हारे लिए, है ना। हाँ, आंसर आंसर आंसर। वेलोसिटी ऑफ पुली का फॉर्मूला वी ए प्लस वी बी बाई टू। वीपी, वी ए कितना है? 2। वीबी निकालना है, ये 2। वीपी कितना है कि सर 4। सर 8 बराबर 2 प्लस वीबी 6 बराबर वीबी। कितने जनों का सेम आ रहा है? बकरी बन जाए। कितने जनों का सेम आ रहा है? बकरी बन जाए। कितने जनों का सेम आ रहा है? बकरी बन जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हो गया? हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश बेटा शाबाश। ये गलत है गधा। क्या गलती है बेटा गधेड़ा? वेग की बात कर रहे हैं, क्या दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। दिशा कहती है मुझे भूल गया, दिशा को भूल गया है। दिशा का ध्यान नहीं रखा है गधेड़ो, मैं करेगा बकरी बनेगा। और अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो अब देख, वेलोसिटी ऑफ पुली 4, ए की वैल्यू -2 प्लस का वीबी बाई 2 8। देख इधर कितना है? 8 बराबर -2 प्लस वीबी 10 10। वाह रे बेटा वाह, तू ही तो मेरा नाम रोशन करेगा। तू ही नाम रोशन करेगा मेरा तो। कितनी बार बताया है दिशा का ध्यान रख, दिशा निपटा देगी किसी दिन तुझे। अगला, 4 मीटर पर सेकंड से। हाँ सर, करता चल। रुक गया तो देख लेना, ये ए है ये बी है, ये जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से। हाँ, ए का वेग बताएं, वेलोसिटी ऑफ ए निकालो। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। वेलोसिटी ऑफ पुली पूछ लिया क्या वहां? वेलोसिटी ऑफ पुली तो दिया हुआ है। कौन है रे गधेड़ा ये? तुम्हें तो समझ आता है? वीपी पूछा है तो तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या अननोन ने क्या पूछा है? अबे तुम डॉक्टर बनने वाले हो, इतना तो समझ जाओ मुझे भी। अब बेटा कोई तुमसे 2 दिन बात कर लेना कन्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भैया। अगर ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमें समझ नहीं आ रहा है, इनसे कोई सुंदर कन्या 2 दिन बात कर लेना, ये उसको इतना अंदर तक पढ़ लेते हैं कि उसका सोना जागना सब कुछ, खाना पीना, उसका क्या मूड है, सब समझ लेते हैं। इस मास्टर को इनको पढ़ाते हुए 1.5 महीना होने वाला है, इनको अभी तक ये समझ नहीं आता है, जबकि ये जानते हैं इनके दिल के अंदर तक की गहराई तक कि उस सुंदर कन्या से ज्यादा प्रेम मैं करता हूं तुम्हें। तुम जिसके ख्यालों में रात दिन खोए रहते हो उससे ज्यादा प्रेम मैं करता हूं तुम्हें, फिर भी तुम्हें मैं समझ नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, दिल है मेरा, तोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वही समझ आएगी तुम्हें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
6 आंसर हैं। दोनों समान दिशा में धनात्मक ले लिया है, दोनों समान दिशा में, ऊपर वाली दिशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर 6 है। कोई बात नहीं रे बेटा, कोई बात नहीं। अगला कर, अगला कर। इसको बांध दिया। हाँ सर। मैंने कहा ये वेलोसिटी ऑफ पुली है 2 मीटर पर सेकेंड। ए का वेग बताओ, ए का वेग बताओ। कर बेटा कर, कोई बात नहीं बेटा, कर। यहां त्वरण का कोई खेल नहीं है। पुली में बंधित गति, वेग निकाल रहे हैं, यहां त्वरण से कोई लेना देना नहीं है, बंधित गति पढ़ रहे हैं। बोल कितना? सर वेलोसिटी ऑफ पुली वीए प्लस वीबी बाई 2, पुली का वेग 2। हाँ, वीए निकालना है, वीबी फिक्स है तो 0 अपॉन 2, वीए 4। समझ आया है? समझ आ गया है सबको? बोल हाँ या ना। समझ आ गया है सबको? बोले हाँ या ना। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ आ गया है सबको? बोले हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला देखें, अगला देख बेटा। अब दिल थाम के बेटे और सामने देखे। कॉपी कर लिए थे क्या? ये कॉपी नहीं करे थे? कॉपी कर। जिसने कॉपी नहीं करे थे कॉपी करे, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे भाई, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, जल्दी फटाफट चिपका, आगे बढ़ेंगे बेटा, फटाफट चिपका, आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर, करता चल, कॉपी करता चल, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। कमाल की कहानी सिखाऊंगा आज बेटा, जल्दी 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 करें बेटा, जल्दी करें, जल्दी करें भाई, जल्दी करें। अब ध्यान से सुने मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुने मेरे बच्चे कि क्या सर? मैंने कहा सामने देखें। हाँ, कार्य का फॉर्मूला कितने जनों को नहीं आता? कार्य का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। हाँ, कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन। कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है और कार्य 0 भी हो सकता है। अगर बल व डी समान दिशा में, समान दिशा में, तो कार्य आता है आपका F इंटू डी पॉजिटिव, F व डी विपरीत दिशा में, सामने देखता रहे, विपरीत दिशा में, सामने देखता रहे। अभी कुछ मत कर, लिखना नहीं है, ये कार्य में पढ़ाऊंगा, बस यहां तो बताना था। माइनस एफ डी, कार्य ऋणात्मक आएगा। आता है सबको ये सबको आता है। तो अब सामने देख, ये तेरे पास पुली ब्लॉक निकाय हैं, सामने देखता रहना, सिर्फ मेरी बात सुनना और जवाब देता रहना बेटा। तुझे कुछ नहीं लिखना है, तुझे कार्य वार्य नहीं लिखना है, वो तो तुझे फॉर्मूला आता ही होगा। मैं तो तेरे को रिवीजन करा रहा था, फॉर्मूला सबको आता है। ये ब्लॉक ए है भाई, और ये ब्लॉक बी है। हाँ सर। अब मैंने आपसे कहा कि ये रस्सी यहां लगी हुई है पुली। हाँ सर, ध्यान से सुनना। आप
यहां पे तनाव कितना है बेटा टी, यहां पर भी तनाव कितना होगा टी, एक ही रस्सी में तनाव टी। आराम आराम से सिखा रहा हूं, आराम आराम से मेरी बातों का जवाब देता रहे बस। एक ही रस्सी में तनाव सेम है। हाँ, अगर ये नीचे आता है कितना एक्स, कितना नीचे आता है बेटा, ये ब्लॉक एक्स नीचे आता है, तो क्या ये वाला ब्लॉक एक्स ऊपर जाएगा? क्या तुझे ये बात समझ आती है? अगर ये रस्सी नीचे आएगी, जितना नीचे आएगी क्या वो वाला ब्लॉक उतना ही ऊपर जाएगा? क्या तुझे ये बात भी समझ आई है? जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। बोल हाँ या ना, बोलता जाना हाँ या ना। अगर ये एक्स नीचे विस्थापित होता है तो वो भी ऊपर एक्स विस्थापित होगा। हाँ, तो मैं तनाव बल का कार्य निकालना चाहता हूं। किसका? तनाव बल का कार्य। ध्यान से सुने। हाँ, तो ए ब्लॉक पर, किस पर बेटा? ए ब्लॉक पर। ए ब्लॉक को देखे ध्यान से, तनाव बल कहां है? ऊपर है। विस्थापन कहां है? नीचे। ध्यान से सुन, ए ब्लॉक में तनाव बल कहां लग रहा है? ऊपर। विस्थापन कहां है उसका? नीचे। तो डब्ल्यू ए कितना होगा? ऋणात्मक या धनात्मक? कार्य ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? ए पर, 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 ए पर कितना? टी ऊपर एक्स नीचे, माइनस का टी एक्स। हाँ या ना? हाँ सर, माइनस का टी एक्स। अरे एमजी का कार्य नहीं पूछा है, तनाव बल का पूछा है गधेड़ा। एमजी की बात ही नहीं कर रहा मैं यार। क्या कर रहा है भाई? जो जो बोल रहा उसका जवाब देता रहे, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। मेरा दोस्त है ही नहीं फिर। विपरीत दिशा में है कार्य, क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बी पर, बी ब्लॉक पर कार्य, बी ब्लॉक पर कार्य बता, बी ब्लॉक पर कार्य बता तनाव बल का। बी ब्लॉक पर कार्य, तनाव बल ऊपर, विस्थापन भी ऊपर। बी ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पर बेटा, बी ब्लॉक पर कार्य, तनाव बल ऊपर, विस्थापन ऊपर। बोल डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी। अरे बोल ना, पॉजिटिव पॉजिटिव टी एक्स। हाँ, क्या ए पर कार्य 0 है? नहीं। क्या बी पर कार्य 0 है? नहीं। पर क्या कुल कार्य 0 है? हाँ, देख देख देख, कुल कार्य, कुल कार्य डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी सर, माइनस टी एक्स प्लस का टी एक्स बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0। क्या सीखा सर हमने? क्या सीखा सर हमने? मैंने कहा ये है, ये है, ये एक थ्योरम है सर। क्या है? एक थ्योरम है कि पुली ब्लॉक निकाय में, पुली ब्लॉक निकाय में सभी ब्लॉकों पर, ए पर नहीं, बी पर नहीं, दोनों ब्लॉकों पर तनाव बल का कुल कार्य 0 है। कुल कार्य। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने और सामने देख, पेन मत चलाना अबे। सामने देख, सामने पेन चला रहा होगा, सामने देख। क्या मैं इसको T1 मान लो, ये T2 हो जाएगा? सर तनाव बल अलग अलग कैसे होगा? मैंने कहा नहीं है, हमने यहां लिख दिया T1 बराबर T2 बराबर T है। हमें मन में याद है कि तनाव समान है, बस लिख दिया ये T1 ये T2। बोल हाँ या ना? हाँ सर। मैंने इसको x1 मान लिया, इसको x2, और मन में याद है कि x1 बराबर x2 बराबर x है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? देखता चल और सीखता चल। क्या मैं कोई जल्दीबाजी कर रहा हूं तेरे साथ? नहीं तो देखता जा, पेन मत चलाना, लिखने का समय दूंगा। तो क्या बेटा ये T1 x1 हो जाएगा? हाँ। क्या ये T2 x2 हो जाएगा? हाँ। तो ये T2 x2 T1 x1 क्या अभी भी 0 है? क्या अभी भी 0 है? क्योंकि हमें मन में याद है T1 T2 बराबर T है, तो ये T T है, x1 x2 बराबर x x है। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो सर कहना क्या चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो? सुन, उसी पे आता हूं मैं। डायरेक्ट लिखूंगा आज के बाद कि क्या, कि मान लो
ये तो डेरिवेशन सिखाया था तुझे, क्या याद रखना है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मान ले दो ब्लॉक हैं, ये ए और ये बी, यहाँ पे तनाव T1 था, यहाँ पे हमने T2 माना था। मैं वापस बना रहा हूं, ये X1 है, हाँ सर, और ये कितना है कि साहब ये X2 है, हाँ ध्यान से सुनना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि साहब T1 X1 प्लस T2 X2 प्लस T3 X3। मैं तो पूरा लिखूंगा, तू इसको छोड़, मैं तो आज के बाद ऐसे लिखूंगा, ध्यान से सुन, तू इसको भी छोड़, तू सामने देख बस कि साहब T1 X1 प्लस T2 X2, जरूरी थोड़ी है दो ही ब्लॉक होंगे, तीन हो, T3 X3 प्लस, देखता जा पहले, T3 X3 प्लस T4 X4 डैश 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 बराबर 0। अब आप कहोगे कि सर वहां तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव है, वहां तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव है। कुछ गधे यहां परेशान हैं, सर उल्टा लिख दिया है। अच्छा ऐसा, ले 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 भाई, ये ले T2 X2 माइनस T1 X1, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये ले, ये ले भाई, ये ले, ये कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये देख मैं यहां क्या लिख रहा हूं, यहां देख, यहां फाइनल आंसर इससे मतलब है, यहां देख, तू अभी समझ जाएगा कि उससे कोई लफड़ा ही नहीं है, तुझे माइनस याद ही नहीं रखना है, तुझे क्या याद रखना है वो सिखा रहा हूं। तो यहां भी क्या याद रखेगा कि साहब T1 X1 अगर दो ब्लॉक है तो क्या याद रखेगा, देख इधर, अरे भैया पूरी बात तो खत्म होने दिया करो यार, T1 X1 प्लस T2 X2 बराबर 0। अब आप कहोगे सर एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, हाँ, T इंटू एक्स धनात्मक होगा या ऋणात्मक कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुने, T और X पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कैसे पता चलेगा, अगर T व X समान दिशा में, समान दिशा में तो पॉजिटिव, और T व X विपरीत दिशा, विपरीत दिशा तो क्या लेगा, तो नेगेटिव। देख यहां T और X2 समान दिशा में था पॉजिटिव, T और X विपरीत दिशा में नेगेटिव। तो तुझे रटना क्या है, याद क्या रखना है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तुझे ये याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा ब्लॉक हो तो ऐसे चलना है। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, समान दिशा में पॉजिटिव, विपरीत दिशा है नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तीन ब्लॉक हो, तीन तक चलो, चार हो, चार तक चलो, दो, दो तक चलो, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो ध्यान से सुना, अभी तो शुरू हुआ है। मैंने कहा यार ये था T1 X1 प्लस T2 X2 प्लस T3 X3 बराबर 0। एक बार अवकलन कर दे बेटा, एक बार अवकलन कर दे, T1 dx1 बाई dt प्लस T2 dx2 बाई dt समय के सापेक्ष, T3 dx3 बाई dt बराबर 0। क्या ये वेग आ गया, T1 V1, क्या आपने ये पहले भी सुना है, T2 V2 प्लस T3 V3 बराबर 0। क्या आपने ये पहले भी सुना है, क्या आपने ये पहले भी सुना है, क्या आपने ये पहले भी सुना है, हाँ या ना, देखा देखा लग रहा होगा, देखा देखा लग रहा होगा, हाँ या ना, देखा देखा लग रहा होगा। क्या बेटा एक बार और अवकलन कर दे, T1 dV1 बाई dt प्लस T2 dV2 बाई dt प्लस T3 dV3 बाई dt बराबर 0। सर ये त्वरण के साथ T1 A1 प्लस T2 A2 प्लस T3 A3 बराबर 0। अरे अच्छा पढ़ाऊंगा निपट जाएगा क्या, अच्छा पढ़ाऊंगा तो निपट जाएगा क्या, ये बता। कौन सी पावर, कहां की पावर भाई, यहां पावर कहां चल रही है बेटा,
ये पहले भी पढ़ा है आपने, सुना है। अब ध्यान से सुन, तुझे क्या याद रखना है। ये सारा डेरिवेशन जो भी कराया, तेरे काम की चीज बताता हूं, तेरे को क्या याद रखना है, ध्यान से सुन, इंतजार किया कर, तेरी बारी का इंतजार किया कर। T1x1 प्लस T2x2 प्लस T3x3 बराबर 0। T1v1 प्लस T2v2 प्लस T3v3 बराबर 0। T1a1 प्लस T2a2 प्लस T3a3 बराबर 0। अब क्या धनात्मक होगा, क्या ऋणात्मक होगा, क्या धनात्मक होगा, क्या, कौन है रे, कहां परेशान कर रहा है, अरे ये ले ये, अरे इतना तो समझता है यार। अभी अभी तुमसे बोला बेटा, कोई सुंदर कन्या तुमसे 4 दिन बात कर लेते हैं, कर लेती हैं, साला तुम उसका A to Z हिस्ट्री, उसके मन की बातें समझने लगते हो तुम, है ना। मैं 1.5 महीने से तुमसे प्यार कर रहा हूं, कहता नहीं हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है, मतलब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने T2 और ये X3 लिख दिया है तो ये X2 ही होगा ना। मेरी बातें थोड़ी समझेगा बेटा, है ना। मास्टर कभी प्यार कर ही नहीं सकता ना तुमको, मत समझ बेटा, तो उसी की बातें समझ, कोई बात नहीं। एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ेगा बे, इसमें लगा हुआ है गधे की तरह। गलती से वो A2 लिख दिया, उसमें लगा हुआ है। रॉन्ग 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 रॉन्ग, उसको बोला कभी तूने कि नहीं ये तो गलत है, बस मास्टर को बोल ले। अब आया, अब सही लिखा है, अब आया है, अब आया है। 2.5 महीने का प्रेम है अपना, साला समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये कि X2 की जगह यहां X3 लिख दिया तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है। ये 2.5 महीने के प्रेम में तुझे इतना भी पता नहीं चल रहा है। कैसी बातें करता है यार, कितनी बार दिल तोड़ देता है मेरा। टे और वे समान दिशा में है, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट है, समान दिशा तो पॉजिटिव, टे व वे विपरीत दिशा, विपरीत दिशा तो नेगेटिव। पहले बता, ये समझ आया तुझे, ये याद रखना है बस। बंधित गति में क्या याद रखना है कि पुली ब्लॉक निकाय का कुल कार्य क्या होता है, शून्य। वर्चुअल वर्क डन मेथड बोलते हैं इसको, काल्पनिक कार्य विधि से बंधित गति, ये मेथड है, तुझे इतना सा याद रखना है। काल्पनिक कार्य विधि, कार्य विधि से बंधित गति, बंधित गति, ये टॉपिक है। और ये कहता है कि तनाव बल का कुल कार्य क्या है, शून्य है साहब। अब ये अप्लाई कैसे करना है, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरे को ये जितना भी डेरिवेशन करके बताया, ये तेरे कोई काम का नहीं है, ये तेरा सिर्फ फील था। तेरे काम का क्या है, तेरे काम का है ये, और ये कैसे करना है ये देख, ये देख, अभी एक क्वेश्चन में समझा दूंगा तुझे। अब तू सामने देख, पहले फील कर क्वेश्चन का। डेरिवेशन तेरी इच्छा हो कॉपी करना, तेरी इच्छा हो मत करना। तू रुक तो जा यार, थोड़ा पढ़ाने तो दे बेटा। देख कितनी पुलियां लगा दी, इससे पहले मैं सिर्फ एक पुली से खेल खेलता था, डरता था कि मेरा बच्चा घबरा जाएगा, डर जाएगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। 3-3 पुली लगा दी बेटा, 3-3, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक और ये सी ब्लॉक। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कोई नहीं करेगा, मैं कराऊंगा। अब एक कुछ नहीं छापना, जब तक हमें यह नहीं पता चले बेटा कि हमने जो सीखा है उसको अप्लाई कहां करेंगे, कैसे करेंगे, तब समझ आएगा भाई। डेरिवेशन थोड़ी काम का होता है, डेरिवेशन तो फील है, आया कहां से। मैं चाहता तो ये पूरा डायरेक्ट बता देता, तू कहता सर कैसे आया, मैंने कहा देख बेटा ऐसे आया, ये रहा, ये ऐसे आया, यहां आया, ये रहा ऐसे, कुल कार्य 0 है। हाँ सर यार माइनस है, क्यों लिया, क्योंकि यहां एक विपरीत दिशा में था। अरे ये देख, ये विपरीत दिशा में था इसलिए माइनस आ रहा है।
समान दिशा में है इसलिए प्लस आ रहा है। तो सर यहाँ तो 2 ही ब्लॉक है, 3 होते तो मैंने कहा 3 हो जाते, 4 होते तो 4 हो जाते। सर ये विस्थापन है, वेग में होता तो मैंने कहा अवकलन करता वेग आ जाता, एक बार और करता त्वरण आ जाता, और माइनस प्लस का वही सिस्टम है। अब सुने, अब सुने, अब सुने बेटा, अब सुने, अब सुने, अब एक क्वेश्चन तो पूरा बनाने दे। इसका वेग है इधर 3 मीटर पर सेकंड, हाँ सर, और इसका वेग है इधर 4 मीटर पर सेकंड, हाँ। ए का वेग बताना है, ए का वेग बताओ, ट्राई करो अब, ए का वेग बताओ, ए का वेग बताओ, ए का वेग बताओ, ए का वेग बताओ, अब करके बताओ वेग का वेग, ए का वेग बताओ, अब लगाओ, अब लगा के बताओ। पहली बात आपको, अरे रफ कॉपी होती है कि नहीं होती आपके पास, वहां करना होता है क्वेश्चन। पहली बात तो क्या कि आप ये देखिए एक ही रस्सी, ये देखो ये एक ही रस्सी, इसमें तनाव लिखो, यहाँ पे टी तो यहां पर भी टी, सामने देख, सामने सामने देख, ये एक ही रस्सी, इसमें तनाव होगा टी टी टी, हाँ सर। अगर ये टी टी है तो यहाँ क्या 2T होगा, यस सर। पहली बात क्या, पहला स्टेप होगा सभी रस्सियों में तनाव लिखना पड़ेगा, तो इस रस्सी में तनाव लिख दिया टी, यहाँ पे 2T। अब तू ध्यान से देख, जहां पे वेग पूछा वहां दिशा तेरे हिसाब से मान ले, ऊपर मान ले, नीचे मान ले, तेरी इच्छा हो जिधर मान ले। हमने कहा कि साहब ये ऊपर जा रहा है वी वेग से, नीचे मान लेगा, अगर उल्टा माना होगा तो माइनस आ जाएगा, तूने ऊपर मान लिया, हाँ। अब देख तू लगाएगा क्या, T1 V1 प्लस T2 V2, हाँ, प्लस T3 V3 बराबर 0। ध्यान से सुनना, इसमें देख तनाव ऊपर है वेग नीचे है, देख T1 V1, T ऊपर वेग नीचे, माइनस का आएगा, हाँ। तो ये T और ये V कितना है 3, और ये माइनस का, हाँ या ना, प्लस इसको देख, इसका तनाव ऊपर है वेग नीचे, तनाव कितना है 2T और वेग नीचे कितना, सर ये 2T, ये भी माइनस का 2T और वेग कितना है बेटा 4। इसमें देख तनाव ऊपर वेग भी ऊपर, तो प्लस का, प्लस T इंटू VA बराबर 0। लिखना आया है, लिखना आया है, लिखना आया। अब सर ये माइनस का 3T माइनस का 8T प्लस का TVA बराबर 0। सर देखो T तो ये हो गया माइनस का 11T प्लस का TVA बराबर 0। तो सर ये -11 प्लस VA बराबर 0, T 0 में चला गया तो VA आया 11। कितने जनों का 11 आ रहा है, 11 11 11 11 इज द करेक्ट आंसर। जिनका -11 आ रहा है उन्होंने दिशा उल्टी मानी होगी, जिनका -11 आ रहा है उन्होंने दिशा उल्टी मानी होगी, जिनका -11 आ रहा है उन्होंने दिशा उल्टी मानी होगी। बोल मजा आया अब, क्या अब समझ आया है? एक और करे बेटा, एक और करें, एक और करते हैं सर, एक और करते हैं सर, अरे बोलो ना, क्या एक और करा जाए, क्या ये एक और करा जाए, एक और करा जाए, एक और करते हैं सर, एक साथ कॉपी करा दूंगा चिंता मत कर, एक और कराऊंगा तेरे को बात समझ आ जाएगी अभी। ध्यान से सुनना, साथ साथ बना, साथ साथ बना बेटा, साथ साथ बना, पर कलर हटा रहा हूं, कलर दूसरा लेता हूं, साथ साथ बना है। इसमें बात समझ आ जाएगी तुझे, पूरी बात समझ आ जाएगी। हाँ
जी सर। ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। हाँ सर। ये जा रहा है नीचे 4 मीटर पर सेकंड से। बी का वेग बताएं। बी का वेग बताएं। चलो भाई करें। बी का वेग बताएं। बी का वेग बता बेटा। बी का वेग। करें करें करें, समय दे रहा हूं आपको बराबर। सर आपके स्टार मेरे स्टार आएंगे बेटा, अभी चैप्टर बहुत बाकी है, ये बहुत बड़ा बन गया ये चैप्टर। 10 लेक्चर हो गए, 11 हो गए। बी का वेग बताएं। करें भाई करें। अगर ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों सामने हो तो आंसर दिया हो तो क्या होगा? माइनस प्लस में नहीं दिया होगा बेटा। हमेशा आंसर सदिश राशि है तो उसमें परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। सदिश राशि में माइनस प्लस में आंसर नहीं देगा, फिर उसको दिशा बतानी पड़ेगी। आई केप जे केप लगाना पड़ेगा उसको। आई केप जे केप के केप लगाएगा तब जाके खेल होगा। बेटा सोनाली ये टेंशन लिखना सिखा दिया था मैंने, याद है? टेंशन लिखना सिखाया था कि नहीं? अब तुम्हें यार टेंशन लिखना नहीं आ रहा, तुम पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो यार, क्या कर रहे हो ये देख ग्रीन वाली रस्सी में, पहले ये बताइए टी ए की रस्सी में तनाव समान रहेगा, टी टी टी। हाँ सर। और ये टी टी है तो क्या यहाँ टू टी होगा? यस सर। ध्यान से सुनना, इस वाले ब्लॉक को देख, ये टी तो इस पे ये पूरा टी है सभी जगह। हाँ, अब दो ही ब्लॉक हैं तो तुझे पता है ये होगा T1 V1 प्लस T2 V2 बराबर 0। और ये बात तुझे तय है कि नीचे जा रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा VB। हाँ, तो देख तनाव ऊपर वेग भी ऊपर तो पॉजिटिव, यानी कि T इंटू वीबी। हाँ, इसमें देख तनाव ऊपर है वेग नीचे है। इस वाले ब्लॉक में कुल तनाव कितना है? 2T और T कितना? 3T। इस वाले ब्लॉक में कुल तनाव 2T और T कितना? 3T। तो तनाव ऊपर वेग नीचे, माइनस का 3T इंटू 4 बराबर 0। वेग 4 है, खेल खत्म। VB T तो 0 में चला गया, -12 बराबर 0। VB 12 आया मेरा। 12 कितने जनों ने कर लिया था? 12। जिन लोगों ने 8 आंसर दिया है वो इस रस्सी का तनाव भूल गए भैया। ये भी तो है, ये रस्सी भी तो जुड़ी हुई है। आया है? क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? अब बता, क्या अब डर लग रहा है? अब बता, अब डर लग रहा है क्या? क्या अब तुझे सब समझ आ रहा है? अब तुझे डर लग रहा है? पेशेंस रखा करो मेरे भाई, मैं जानता हूं कि आपको कैसे सिखाना है। मुझे सब पता है कि आपको कैसे सिखाना है। आप डेरिवेशन में थोड़ा डर जाते हो, पर डेरिवेशन बेटा मैं आपको फील दिलाने के लिए सिखाता हूं। अब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार आंसर आने लगा है। छोटी छोटी मिस्टेक आपको हो रही होगी, पर अभी और क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब तुझे तनाव लिखना नहीं आए तो तकलीफ है। तनाव लिख दे और तनाव बल का कार्य 0 कर दे, खेल खत्म। एक और देख ले लास्ट, एक और देख ले। 2 ब्लॉक हैं बेटा, ये देख 2 ब्लॉक हैं देख। फिर कॉपी करने का समय दूंगा अब। देख भाई देख। देख ना बेटा देख। देखता जा। ठीक है सर। देखता जा भाई, देखता जा।
आपसे कहा है कि ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से या सेकंड स्क्वायर त्वरण से। बी का त्वरण बताओ। बी का त्वरण कुछ नहीं करना, वही लगाना है जो आप लगा रहे थे। बताएं अब, करें भाई, करें, कोई गलती नहीं करेगा। समय दे रहा हूं 2 मिनट का। सबसे पहले तनाव लिखो सब में, सबसे पहले तनाव लिखेंगे सब में, तनाव लिखें सब में, सभी रस्सियों में तनाव लिख दे, फिर तो बचेगा ही क्या। यहां पे तनाव टी 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 टी, बोल हाँ या ना। हाँ सर। यहां पे बेटा 2T, यहां पर भी 2T और यहां पे भी 2T। अब कर दे भाई, अब करें भाई। तनाव मैंने लिख दिया, करें। तनाव मैंने लिख दिया, अब करें। तनाव मैंने लिख दिया है बेटा इसका। हाँ करें बेटा। ओ बेटा, क्या तुझे ये बात समझ नहीं आ रही क्या? T1A1 प्लस T2A2 बराबर 0। कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं, 1 और 2, तो T1A1 प्लस T2A2 बराबर 0। आप इसको देखो, इसका त्वरण इधर ही होगा। अरे हाँ या ना? हाँ। इसको देख, तनाव इधर है, देख ये 2T इधर खींचेगा, त्वरण उधर है, 2 और 2 4T। हाँ, तो ये 4T और ये A1 का वैल्यू 5 पर माइनस का, त्वरण उधर तनाव इधर। इसमें देख, तनाव भी इधर खींचेगा इस ब्लॉक को और त्वरण भी इधर है। कितना है? T और T 3T और ये A। अरे यहां पे तनाव देखना, इस पे T और 2T 3T, तो सर ये +3T इंटू ए बराबर 0। बेटा ये 20T प्लस ये 3TA, 3TA बराबर 0। तो 20 माइनस का +3A बराबर 0, तो A बराबर 20/3। पता नहीं क्या निकाल दिया गधेड़ों ने। आया? कैलकुलेशन नहीं हो रही आसान आसान सी? अरे आया है। चमका है? नहीं, क्या नहीं आ रहा है मुझे ये तो बताओ, समझ क्या नहीं आ रहा है? क्या ये टी लिखना नहीं आ रहा तुम्हें? तनाव बल लिखना नहीं आ रहा किसी रस्से में? टी टी टी, यहाँ 2T हो जाएगा, ये टी टी, यहाँ 2T होगा। अब ये तनाव नहीं लिखना आ रहा तो तकलीफ में क्या? मैंने ये सब सिखाया है तुम्हें, तनाव लिखना पहले ही सिखा दिया था मैंने तुम्हें, याद करें, याद करें, पहले ही सिखा दिया था तनाव लिखना। अब T1A1 प्लस T2A2 करके 0 कर रहा हूं बेटा। तुम्हें दिशा देखनी नहीं आ रही है क्या? वापस देख, यहां टे 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 टे, एक ही रस्सी है, देख ले। तो ये 2T यहां पे ये 2T। अब इस ब्लॉक में देख, ये 2T और 2T 4T, तनाव इसको इधर खींचेगा, त्वरण उधर है, विपरीत दिशा में, तो 4T इंटू 5। इसमें देख 2T और T 3T और इंटू ए। अब तो सोल्व किया है, अब क्या पूछेगा अगला? देख, देखता जा, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कराता ही रहूंगा आज। देखता जा आज तू, आज तू देखता जा बेटा, आज तुझे निपटा के मानूंगा मैं। पुली पे पुली लगाऊंगा आज तेरे में, कुली बना दूंगा तुझे मैं। तू क्या नहीं समझेगा, आज तुझे कुली बनाकर छोड़ूंगा बेटा। क्वेश्चन बना ले रप में साथ साथ मेरे, गधों की तरह बनाएगा, फिर कहेगा नहीं आया है साहब, ये ब्लॉक है।
ये ब्लॉक भी, ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ए का वेग बताओ, ए का वेग बताओ। अगर ये गलत कर दो ना, भाग जाना यहां से, बिना छुट्टी हुए भाग जाना। फिर ये गलत कर दे तो मैं तनाव वनाव कुछ नहीं लिख रहा, तुम्हें करना है सब कुछ। ऐसे क्वेश्चन से बच्चा डर जाता है। मेरा बच्चा ऐसे करेगा बिना पेन चलाए। दुख काहे खत्म नहीं होता, पहले 2 पुली था अब 3 पुली आ गया है सर। दुख खत्म थोड़ी होता है बेटा, नोट करने देंगे, बिल्कुल देंगे। डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए। नहीं बनते, बड़ा आसान है, एक ही टाइप के कितने करा दिए। लिखने का समय दूंगा बेटा, अभी लिखना तो है ही नहीं। विपरीत दिशा में माइनस लेना है, समान दिशा में प्लस लेना है। रस्सी अलग है तो तनाव अलग है भाई, तो तनाव लिखो ना उसी हिसाब से। तनाव लिखना नहीं आता तुम्हें, इसमें लिख, तनाव लिख। पहले पहला क्वेश्चन ये नहीं है कि सोल्व करेंगे कि नहीं, इनको तनाव लिखना नहीं आ रहा है। जीवन में बहुत तनाव है, जीवन में बहुत तनाव है इनके। इसको ढंग से देखना जब मैं इसको सॉल्व कराऊं। जिनका नहीं आए वो इसको ढंग से देखना, इसका सॉल्यूशन जब मैं कराऊंगा। जब मैं इस क्वेश्चन को कराऊं बेटा, तो इसका सॉल्यूशन आप ढंग से देखें, इसका सॉल्यूशन आप ढंग से देखें जब मैं कराऊं तब। देख देख, न्यू चैप्टर अभी 2-3 दिन लगेंगे, हो सकता है इस वीक में यही चले, अगले वीक में होगा नया चैप्टर। देख, जिसको तनाव लिखना नहीं आ रहा वो सामने देखना। बता, इस रस्सी में यहां टी मान लूं कि वाइट ए की रस्सी है तो यहां टी होगा, हाँ या ना? सामने देख, अब सामने देख, तनाव जिसको लिखना नहीं आता, टी और टी, तो बेटा क्या ये 2T होता है? अब तू ये मत कहना ये 2T क्यों होगा, तनाव वाले तनाव वाले लेक्चर में जाके देख, ये 2T, तो ये एक ही रस्सी है तो इसमें भी कितना होगा 2T। ये 2T तो क्या ये 4T? हाँ सर, तो इसमें भी कितना ये 4T। अब तू मुझे ये बता, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ये तो तय है वीए वेलोसिटी से। समझ आ रहा है? आराम से जवाब दे। तनाव लिखना आया है, ये टी टी तो ये 2T, तो इसमें भी 2T, 2T तो ये 4T, तो इसमें भी कितना 4T। लिखना आया है, लिखना आया है, लिखना आया है। लिखना आया है, हाँ। अब देख, इस क्या लगेगा, ये तो पता चल गया T1V1 प्लस T2V2 बराबर 0 लगेगा, हाँ या ना? हाँ। इसको T1 मान ले, ये V1 है, तनाव ऊपर वेग नीचे, तो क्या माइनस का आएगा, माइनस T×2। माइनस क्यों लिखा, तनाव ऊपर वेग नीचे। इसमें देख, इस ब्लॉक पे कुल तनाव कितना है, T, 2T और 4T। 4, 2, 6 और 1, 7। समझ आया? 4, 2, 6 और 1, 7। तनाव ऊपर वेग भी ऊपर, प्लस आएगा, तो +7T×VA बराबर 0। तो ये माइनस का 2T प्लस 7TVA बराबर 0। T 0 में चला गया, -2 प्लस 7VA बराबर 0, तो 2 बराबर 7VA, तो 2/7 इज द आंसर। क्या चमक गया है? क्या अब तो चमका है? क्या अब तो बात समझ में आई है? अब एक छोटा सा पोल, बंधित गति में कोई समस्या, बंधित गति समझ आ गया है?
ए वाले हैं ना और बी वाले हैं हाँ। जिनको समझ आया है वो हाँ टाइप करेंगे पोल में, जिनको नहीं आया है वो ना टाइप करेंगे भाई। आज पोल भी उल्टा करा दिया है। आज के बाद अगर तुम पुलियों वाले क्वेश्चन में अटक जाओ तो कहना फिर। बेटा इतना धीरे धीरे पढ़ाया है ना, और इतने लेक्चर मैंने तुम्हें कराए ना एनएलएम में, और अभी भी 3 लेक्चर में कराऊंगा, 2-3 लेक्चर। फिर भी तुम नहीं पढ़ो तो भैया भगवान जाने फिर। 8 लेक्चर मिले थे अपन को एनएलएम में, 11वां चल रहा है, सोच लीजिए आप। सेवेंटी परसेंट लोगों को चमक गया है, 27% लोग तकलीफ में हैं। आप लोगों को क्या तकलीफ है पता है बेटा? मैं आपको बताता हूं आप लोगों को क्या तकलीफ है। आपको तनाव बल लिखना नहीं आ रहा है, तनाव बल लिखना नहीं आ रहा है ना बेटा, टेंशन लिखना नहीं आ रहा है ना? आपको रस्सी में टेंशन लिखना नहीं आता है। ये जो 70% लोग तकलीफ में जो चल रहे हैं, इनको ये एक पुली है साहब, ध्यान से सुनना। ये पुली है इधर ऐसे, अगर यहाँ पे टेंशन कितना है टी है, तो इस रस्सी में तो टी रहेगा, पर सर पुली के उस पार जिधर एक ही रस्सी है, पुली के उस पार क्या है साहब? एक ही रस्सी है। यहाँ पे टूटी कैसे लिखा है? ये नहीं चमका है ना? ये नहीं चमका है। बहुत बढ़िया बेटा, ये पूरा सिखाया था मैंने। ये T2 मान ले इसको। पुली का द्रव्यमान 0 है, हाँ, तो कुलबल क्या रहेगा पुली पर? 0। कुलबल 0 मतलब इधर वाला और इधर वाला बल क्या होना चाहिए? बराबर। ध्यान से सुन ले, इधर वाला बल और इधर वाला बल बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुन, तो T2 बराबर क्या होगा? 2T होगा, ऐसे लिखा है वो। अगर इधर TT है तो उस पार 2T हो जाएगा। अबे यार अगर तुम ऐसे करोगे भैया तो फिर कैसे चलेगा काम यार? ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ये ने क्या मैंने ये पहले भी पढ़ाया है तुम्हें यार? आप खुद बोलिए भाई, क्या ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है, पूरा पढ़ाया है, पूरा सिखाया है बेटा तनाव बल के टाइम पर। अब आप टेंशन लिखना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो भाई। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर दिए होंगे, ये तकलीफ ही नहीं है उनको। जैसे ये कर ले बेटा, ये करके बता। ये ब्लॉक है, हाँ सर। अगर ये नीचे जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से तो ए का वेग बता, ए का वेग बताएं, बता भाई, ए का वेग बता। अब करके बता लास्ट, फिर कॉपी करने दूंगा, फिर कॉपी कराऊंगा बस। ये लास्ट है बेटा, फटाफट कर दे, आंसर दे दे फटाफट मुझे, बस आंसर दे दे फटाफट, इसके बाद कॉपी कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं। ये लास्ट है, आंसर दे दो और गलत मत देना, मेरा दिल टूट जाएगा फिर अगर ये गलत दे दिया तो तूने, अगर ये तूने गलत दे दिया बेटा मेरा दिल टूट जाएगा, सच में बता रहा हूं। ये गलत मत करना मेरे भाई, बस ये गलत मत करना। देखिए टेंशन टी, यहां पर भी टी, एक ही रस्सी है बेटा, यहां पर भी कितना टी, यहां पे कितना 2T। तुझे ये तो पता है T1 V1 प्लस T2 V2 बराबर 0 लगेगा, हाँ या ना? हाँ।
तो ये तनाव ऊपर वेग नीचे है। देखिए तनाव ऊपर है वेग नीचे है, तो माइनस का आएगा -2t/2 वेग। और इसमें देख तनाव इधर और ये इधर ही जाएगा वीए वेग से समान दिशा में, तो +t/VA बराबर 0। 4 आ रहा है मेरा बेटा 4। अब तो समझ आया है क्या? अब तो समझ आए। 6 कहां से आ जाता है तुम्हारे भाई? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ आया होगा। अब बात क्लियर हो गई होगी बेटा। बोल हाँ या ना। कॉपी करना स्टार्ट करें बेटा, कॉपी करना स्टार्ट करें। ये करोगे यहां से करोगे, यहां से करोगे, या आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से लिखना चाहोगे? पूरा डेरिवेशन करोगे या ये करोगे? मुझे लगता है आप यहां से करें। मेरी बात सुनिए, डेरिवेशन अगर आप जिसको करना है वो घर पे नोट कर लेना कि साहब ये कैसे आता है। आप हेडिंग लगाएं काल्पनिक कार्य विधि से बंधित गति, और आप ये तीनों इक्वेशन लिखकर ये पॉइंट लिख ले। ये तीनों इक्वेशन लिखकर पॉइंट लिख लें। डेरिवेशन घर पर करें, अगर आपको करना है शॉर्ट में करें एकदम। काल्पनिक कार्य विधि से बंधित गति पूरा बता दिया कहां से आया। ये नोट कर, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। ये नोट कर, यहां से कर बेटा। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इतना आसान अगर आपसे नहीं हो रहा है भाई, मेरा खुद में डिमोटिवेट हो जाऊंगा भाई ऐसे तो। एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन कराए अब तुझे पता चलेगा, अभी नोट कर रहा होगा तब। नोट हो गया क्या? ये नोट हो गया है। आगे बढ़ो, करता चल क्वेश्चन। आप बताइए, क्वेश्चन में करने का समय दे रहा हूं, नोट करने का समय दे रहा हूं, फिर तुम। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो सब नोट करते रहते हैं, उनको तो भागना है क्लास खत्म होते ही। सीख ले बेटा, सीख ले, सीख ले भाई। वही काम आएगा जो सीख लेगा। नोट तो तू कर ही लेगा, मैं नहीं भी करवाऊंगा नोट तो तू घर पे कर लेगा, पीडीएफ तुझे मिलता है। पर इस बात का ध्यान रखे बेटा, जब भी मैं समझाता हूं, जब भी मैं समझाता हूं, प्लीज कॉपी करने की कोशिश ना करें, चीजों को सीखें। प्लीज 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 प्लीज। आगे करता चल, ज्यादा समय नहीं दूंगा नोट करने का। गधों की तरह जमा जमा के वो नहीं बनाने डायग्राम। और वैसे भी क्लास लाइव चल रही है, तो उसमें आप जब मूवी देखते हो तो उसको आगे पीछे किसका के देख सकते हो। ये मत कहना सर मैंने नोट नहीं किया है, आगे पीछे किसका के नोट कर ले। अब नोट ही करना है, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अब नोट कर ले बेटा। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन 4 बजे मिल जाएगा तुम्हें, एनएलएम की तीसरी और चौथी डीपीपी का देख लेना। मोशन इन प्लेन की सारी डीपीपी बची हैं, 4-5 हैं, कल उनका भी मिल जाएगा। मतलब अपलोड हो जाएगा आज भी आपको, तो कल तो अपलोड हो ही जाएगा। करता चल, करते चलो, नोट करते चलें। नोट ही कराऊंगा बेटा, वीडियो कॉल करना है तुम्हें। बात तो तुम करते नहीं हो, क्या वीडियो कॉल करूं मैं तुम्हें यार। वीडियो कॉल करूं सच में? अब कुछ लोग तो इस बात से बुरा मान जाते हैं कि सर हमें कॉल नहीं किया है। अरे मेरा दोस्त नहीं है भाई, उसमें वीडियो कॉल करेंगे। और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल लाइव नहीं आता हूं कि सर मेरा रिप्लाई नहीं दिया है, ये वो। करता हूं मैं वीडियो कॉल, तैयार रहें। माइक और वीडियो को ऑन करके तैयार रहें। वीडियो कॉल अगर बात करनी, ज्यादा टाइम में रुकूंगा नहीं।
कॉपी करता चल, कॉपी कर जल्दी। रेडी, कॉपी कर जल्दी। चलो भाई, तो तैयार रहें, एक तरफ से लगा दिए हैं। डीआर, ये इन बच्चों को, हाँ बेटा मैं दिखाई दे रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। हेलो, हेलो हेलो कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो सर। कहाँ से बात कर रहे हो? हेलो 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 हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हो भाई? सर मैं यूपी से हूँ, हेलो। मुजफ्फरनगर से। बेच कब ज्वाइन किया था आपने? सर 1 मंथ पहले। अच्छा, 1 मंथ पहले। पहले तो आपकी कोई समस्या चल रही हो तो वो बताएं। सर थोड़ा सा बस पीछे का जो है बैकलॉग रह रहा है। ओके, बैकलॉग के अलावा जो बताओ। फर्स्ट बैकलॉग तो फर्स्ट देखो, सेकंड बैकलॉग चैप्टर का थे। एक ही फंडा है कि वो आपको ही कंप्लीट करना है। बैकलॉग में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जी जी आपको ही समय निकालना होगा जी और उसको आपको ही करना है। सोना कम करना पड़ेगा समय निकाल के, उसमें मेरा रोल है ही नहीं भाई। बाकी उसके अलावा आपकी कोई समस्या है, फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कम करा रहा हूँ, और कुछ तकलीफ हो तो बताएं। नहीं सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है सब? जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबा के। जी जी और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्लास में जितने जी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको खुद को भी करना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से जी सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा। जी ठीक है? यस सर। हाँ जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, कौन बात थैंक कर यू। रहा है? सर मोहम्मद इजनाम। किधर किधर दिख तो रहा नहीं मुझे, हाई हेलो कर दे पहले तब, ताकि पता चले दो तीन दिख रहे हैं। हाँ अच्छा, आप हो? कहाँ से? सर यूपी। यूपी से हो भैया? कोई तकलीफ है, समस्या? सर बैकलॉग बहुत हो गया है। कितना? कितना बैकलॉग है? सर सर लगभग 15-20 दिन का। कितने घंटे सोता है दिन में या रात में? सर रात में सर 7 घंटे। बेटा 5 घंटे ही सो। अगर तुझे सच में बैकलॉग कवर करना है तो 5 घंटे सो, 2 घंटे और एक्स्ट्रा दे, अगर जल्दी बैकलॉग कवर करना है तो। नहीं तो नहीं होगा भाई, मैं खुद कह रहा हूं। मात्र 15 दिन तू 5 घंटे सो ले, 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल ले, 15 दिन में तेरा बैकलॉग का खेल खत्म। और बैकलॉग में तुझे कुछ नहीं करना है, क्या करना है? लेक्चर देखना है और नोट्स पढ़ना है, नोट्स के ही क्वेश्चन करने हैं, डीपी भी मत कर, इतना कर ले बस। 15 दिन कर ले बस। 15 दिन के बाद तो तू अपने आप 5 घंटे सोने लग जाएगा, आदत डल जाएगी। ठीक है? सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, समझ सब आ जाता है। समझ सब आ जाता है मतलब थ्योरी समझ आती है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। घर पे जाके क्या करता है फिर? सर क्लास लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा हाँ, टहलता हूँ 15-20 मिनट, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। कैसे पढ़ता है मुझे बताएगा? सर नोट्स को 5 मिनट पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाता हूँ। सर क्वेश्चन नहीं लगते हैं बस। नोट्स को 5 मिनट पढ़ता है, और नोट्स के जो क्वेश्चन कराए, जैसे आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उनको करता है रोजाना वापस? यस। यस सर। तो 5 मिनट में कैसे कर लेता है नोट्स के क्वेश्चन? सर क्वेश्चन सर देर लगती है सर, नोट्स पढ़ने पढ़ने के लिए खाली 5 मिनट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन करता है तब क्या तकलीफ आती है? सर अटक जाता हूँ सर कभी कभी अटकता किसी किस चीज चीज पर। में अटकता है? बेसिक चीजों में जैसे सर अवकलन समाकलन।
अवकलन समाकलन में क्या अटकना है, फॉर्मूला याद रखना है, प्रैक्टिस कराइए वो कर ले। हर अवकलन समाकलन में वही फॉर्मूला लगता है मेरे भाई, एक्स की पावर एन का अप्लाई एक्स करना स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³/3। उसमें क्यों अटकना है? अवकलन समाकलन कोई बड़ी चीज है ही नहीं, फॉर्मूला रटा हुआ है और मैंने प्रैक्टिस कराई है, वो करी हुई है, तो अवकलन समाकलन तो सबसे आसान है, उसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला जो लगाना है वही लगाना है भाई। आपने एक डर बना रखा है, फोबिया, कि साहब अवकलन समाकलन में तो पता नहीं क्या होता है। अरे 4-7 फॉर्मूले हैं भाई, एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर ले, नहीं अटकेगा। प्रीति, हेलो सर, गुड कहाँ, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर यूपी से। यूपी से। पेज कब ज्वाइन किया था आपने, कौन सा ड्रॉप है? सर फर्स्ट ड्रॉप है, शुरू से ज्वाइन किया। शुरू से ज्वाइन किया था, कोई समस्या कोई तकलीफ? नो सर, बस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नहीं बनते तो क्वेश्चन नहीं बनते, उसका रीजन पता है आपको कि क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? क्वेश्चन नहीं बनते कोई बात नहीं, पर क्यों नहीं बनते ये पता है आपको? सर फॉर्मूले नहीं हो पाते हैं, मतलब किस पे कौन सा फॉर्मूला लगाए ये थोड़ा प्रॉब्लम। जैसे आपको बताएं कि आप समतल में मोशन इन प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चन कर रहे हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं आपके पास, किससे क्वेश्चन सोल्व करते हो? सर मॉड्यूल से। मॉड्यूल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है Yes, sir. है ना? तो आपको पता है कि उस टॉपिक से कितने फॉर्मूले हैं, वो सारे लिख लिए आपने, याद है भाई? एक टॉपिक है, जैसे मान लो कि हमें अधिकतम ऊंचाई निकालना है, परास निकालना है, उस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक सेक्शन में है, तो उसके फॉर्मूले आपको पता है, एक नहीं लग रहा दूसरा लगाना है, दूसरा नहीं लग रहा तीसरा लगाना है, 3-4 फॉर्मूले वही लगेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं लगेगा ना। आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टॉपिक वाइज। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपके पास मॉड्यूल भी है, तो फिर आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने, और टॉपिक वाइज आपको पता है कि ये फॉर्मूले हैं, सारे लगा लगा के देख लेने हैं। थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आपको अपने आप धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा। ठीक, जॉन, ठीक है भाई, मुझे लगता है आज इतनी बातें बहुत हैं आपसे, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। चलो भाई, बाय बाय, लव यू ऑल, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। होमवर्क आपका, कहानी ये है कि साहब होमवर्क में तो आज बंदित गति पढ़ाई है, तो बंदित गति के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आपको लोड वोड लेने की जरूरत है नहीं बंदित गति में। आप डीपीपी करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, क्या करें, होमवर्क क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करें। कहाँ से क्वेश्चन करने हैं मॉड्यूल में, मैं लिख देता हूँ, मॉड्यूल है मेरे पास, मॉड्यूल से दे दूंगा मैं क्वेश्चन, आप लीव कर सकते हो तो कर लो, लीव करना है कर सकते हो क्लास को, मैं लिख दूंगा बेटा। क्लास एंड कर दो, ठीक है भाई, मैं लिख दूंगा इसमें, आप वहां से क्वेश्चन कर लें, और क्लास नोट्स के क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। थैंक यू।